यहाँ पे एक छोटी सी बात समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 का पावर 0 करने पर 1 मिलता है, 3 का पावर 0 करने पर 1 मिलता है। तो इसी तरह बात करें हम लोग तो 0 का पावर 0 करने पर क्या 1 आता है? लेकिन 1 नहीं आता है, गलत बात है ये। तो क्या होगा, समझे ना बात। a का पावर 0 माने कोई भी संख्या a है, उसका पावर 0 करने पर क्या हो रहा है, आपका 1 आता है। तो लिखा रहता है बगल में कि a का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है ना। तो सब कुछ सीखेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। तो ये सब कहाँ पढ़ा जाता है? ये सब पढ़ा जाता है इंडिसेस चैप्टर में, घातांक चैप्टर में। इसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर भी के रूप में जानते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। बेसिक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बेसिक मैथ का छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं आपके लिए। प्ले लिस्ट में आकर देखिएगा तो वहाँ वीडियो मिल जाएगा आपको। और सुनिए ध्यान से, घबराने से कुछ नहीं होता है। पहले बेसिक समझिए, उसके बाद सब पे एक लेवल का अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करना सिखाएंगे हम। सब कुछ मजेदार होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आइए देखा जाए। यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझिए कि यहाँ पे अगर लिखा गया है a का पावर m, इसका मतलब हुआ a को हम लोग m बार गुना करेंगे उसी के साथ, a गुने a, a गुने a, m बार, m टाइम्स, मतलब m बार, ऐसे करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए वेयर, अब देखिए यहाँ पे a के पावर m दिया गया है। इसमें इस a को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। a को बोलते हैं बेस, है ना। और m को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं, ठीक है ना, घातांक बोलते हैं, सॉरी, घातांक बोलते हैं। इसको हम लोग पावर भी कहते हैं, इसको हम लोग इंडिसेस भी कहते हैं, इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जब एक टीचर ऐसा चूज कीजिएगा जिनके पास बहुत सारा नॉलेज रहे, तो उनसे फ़ायदा क्या होता है आपको कि कम टाइम में, ऐसे 10 मिनट 15 मिनट की जब बात होती है ना, उतने में आप बेहतर चीज़ सीख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास जब बात होती है, वीडियो की बात होती है, तो 15-20 मिनट काफ़ी होता है। 1 घंटा का लेक्चर आप देखते रह जाइएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वीडियो में खास बात यह है कि कम देर का वीडियो होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं रहती है, ठीक है ना। तो इंडिसेस या एक्सपोनेंट कहते हैं। सबका मतलब क्या? घातांक क्या होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए दिया है a का पावर 2, a टू द पावर 2 कहेंगे, a टू द पावर m कहेंगे। क्या पढ़ते हैं हम लोग? a टू द पावर क्या? m। a का पावर m है, ऐसे समझते हैं। किसको? इसको। किसको किसको पढ़ते हैं हम लोग? a का पावर m जो दिया है, इस तरह से क्या पढ़ेंगे? इसको a टू द पावर m पढ़ेंगे। a का पावर, a का घातांक m है। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ? a इंटू ए। ए क्यू का मतलब क्या हुआ बताइए? a गुने ये हो जाएगा 3 बार। a का पावर 4 का मान क्या हुआ? a गुना a, मतलब ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम लोग? आराम से करते हैं, मतलब जितना पावर है उतना बार गुना करेंगे, है ना। सब बात समझे ना बढ़िया से। चलिए, दिया है यहाँ पे 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 2, मतलब कितना हुआ? 8 हो गया, है ना। 3 का पावर 8 का मतलब क्या हुआ? 3 को 8 बार गुना करेंगे। अब 3 को 8 बार गुना करने पर क्या आएगा हमको बताइएगा। तो 8 बार, 1 2 3 4 81 होता है, 5 6 7 8। अब 3 को 8 बार करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ बताइएगा हमें। तो पावर का मतलब समझ गए ना, कि जितना रहेगा पावर ना, उतना क्या करेंगे? उतना बार हम लोग गुना करेंगे। आइए अब यहाँ पे हम लोग इसके कुछ रूल्स को समझते हैं, ठीक है ना। उसका एप्लीकेशन भी समझे, थोड़ा सा धूल उड़ रहा है ना। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज, है ना, क्लियर। यहाँ देखिए,
लिखिएगा रूल्स, या ऐसे लिखिए लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। घातांक के नियम, ठीक है। समझिए, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उसको समझना जरूरी है। पहला देखिए, पहला क्या है, अगर a यहाँ पे है, इसका पावर m है इनटू a का पावर n है, तो यहाँ पे क्या होता है, a m प्लस n हो जाता है। मतलब साफ साफ समझिए, अगर यहाँ पे क्या है, a का पावर m है, a का पावर n है, दोनों क्या है, देखिए दोनों में क्या है, दोनों में बेस समान है। बेस क्या है, समान है। जब बेस समान रहेगा ना तो पावर क्या होगा, पावर को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पावर ऐड हो गया। समझे ना। इस पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जैसे मान के चलिए 10 का पावर 5 दिया है गुना 10 के पावर 7 है, तो बोलिए आंसर क्या होगा, 10 लिख देंगे। यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पे समान है, बेस क्या है, समान है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 12, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 12 हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे x का पावर 7 है इंटू एक्स का पावर 2 है इंटू एक्स का पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा। तो इसमें हम दो ही चीज़ का जिक्र किए हैं। अगर 5 भी चीज़ रहेगा, 10 भी चीज़ रहेगा, अगर क्या रहे, बेस समान रहे, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 7 प्लस 2 प्लस 5, तो क्या होगा, 7 2 9 5, 9 5 14, तो एक्स का पावर कितना होगा, 14 होगा। तो इस लॉ में क्या सीखे, इस रूल के बेस पे क्या आपको समझ में आया कि अगर गुना में दिया रहे बहुत सारा चीज़, अगर बेस क्या रहे, आपका समान रहे, तो क्या होगा, पावर जो है वो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रही है मेरी क्लास, वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों को बताइए, क्योंकि कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं। एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, सिस्टमेटिक हर चीज़ पढ़ा रहे हैं हम। एक बार प्लेलिस्ट में घुसिएगा ना तो सिस्टमेटिक 1 2 3 4 5 सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो आप समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जनरल मैथ, बेसिक मैथ का पढ़ा मैंने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको हम। और इसको देखने के बाद ना बहुत मज़ेदार तरीके से आपको एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। वही प्रैक्टिस सेशन भी कम देर का होगा, लेकिन एक मज़ेदार रहेगा, है ना। चलिए आइए यहाँ देखा जाए। क्लियर। दूसरा रूल क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा लॉ क्या है। दूसरा ये है कि अगर a का पावर m हो, हम आ गए बट्टा में, यहाँ पे a का पावर n हो, तो क्या होगा। देखिए तो क्या करते हैं, बेस समान है और बट्टा में है तो पावर घटता है। क्या होता है, पावर घटता है। बेस समान है, बट्टे में क्या होगा, पावर घटेगा। जैसे यहाँ पे 10 के पावर दिया है 15 बट्टा 10 के पावर दिया है 9, तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर 15 माइनस 9, मतलब 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा देखिए, 10 के पावर दिया है 23, चाहे देखिए यहाँ पे 5 के पावर 23 दिया है बट्टा 5 के पावर दिया है 11, तो कितना होगा, 5 का पावर 23 माइनस 11, मतलब कितना हो गया, 5 के पावर 22 हो गया। तो इस लॉ में आपको क्या सीखने को मिला कि अगर क्या हो, बेस समान हो, बेस समान है। देखिए यहाँ पे, यहाँ बेस समान है, बेस समान है। अगर बेस समान है, आधार समान है, तो पावर क्या होगा, आपस में घटेगा। कब, जब बट्टा में रहेगा तब। बेस समान है और बट्टा में है तो पावर घटेगा। समझ में आ गया ना बात। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, 1% भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में पढ़िए, मजा आएगा। चलिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा तो देखिए पहले यहाँ पे तीसरा कहता है, तीसरा लॉ है ना। देखिए यहाँ देखिए, a का पावर माइनस m जो होता है,
इसको लिखते हैं 1/a का पावर m, ऐसे कर देते हैं। नीचे कहते क्या होगा, प्लस हो जाएगा, नीचे कहते क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल, अगर लिखा गया है x के पावर -3 तो मतलब क्या हुआ, 1/x³ हो गया। अगर लिखा गया है x का पावर -7 तो क्या होगा, x के पावर 1/x के पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस हटेगा, चल जाएगा नीचे प्लस में, ठीक है ना। इसी में निकलेगा, देखिए कि इसी में निकलेगा a का पावर -1, इसी बेस पर कितना होता है, 1/a हो जाता है। ये काफ़ी लाजवाब है, क्या है, काफ़ी लाजवाब है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में x के पावर -1 मतलब क्या हो गया, 1/x, 1 क्या हो गया, x हो गया। a का पावर, देखिए यहाँ पे 2 का पावर दिया -1 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। 3 का पावर -1 क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सब का इतना यूज है ना, इस सब का प्रैक्टिस सेशन जब कराएंगे ना, इतना सारा प्रॉब्लम कराएंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बस घबराने की कोशिश नहीं करनी है आपको, आराम से देखिए यहाँ पे। तो 4 लॉ हो गए, लॉ तो बहुत सारा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है समझिए, सबको डिस्कस करना चाहते हैं हम। 5वां लॉ देखिए, इसी के जिक्र किए थे ना कि a का पावर 0 बराबर 1 होता है और a जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे ना बात, 21 से, ये बहुत छोटा सा बात है, 21 से। देखिए इसमें हम लोग a के पावर जो 0 है इसे लिख सकते हैं क्या, a का पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या होगा, a का पावर 1 इंटू a का पावर -1। आधार समान है तो पावर जुड़ता है, बताया हमने पहले, तो पावर जुड़ेगा तो फिर इतना आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए a का पावर 1 का मतलब a, इसका मतलब क्या, 1/a हो गया, कट गया, कितना गया, 1 आ गया। तो a का पावर 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 0 रखेंगे ना, 0 वेयर, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 आप नहीं रख सकते। 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/0 हो जाएगा जो परिभाषित है। तो याद रखिएगा कि अगर 0 के पावर 0 आएगा, अगर समझिए यहाँ पे 2 का पावर 0 1 ठीक है, 3 का पावर 0 1 ठीक है, 4 का पावर 0 ठीक है 1 आएगा, 5 का पावर 0 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि a का पावर 0 का पावर 0 1 आएगा तो गलती बात है। ये क्या होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित, डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड क्या है, नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं है। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। तो कभी भी 0 के पावर 0 1 नहीं लिखिएगा। इसीलिए हम क्या किया जाता है, बगल में लिखा रहता है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब देखिए सिंपल बात, 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 दिया है, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल बात है, 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान भी 1, कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3 हो गया। समझ गए ना। चलिए तो 5 लॉ हुआ, और भी है देखिए। घबराने से नहीं होता है, आराम से देखिए। देखिए 6 नंबर देखिए, अगर a का पावर यहाँ m है और पूरा का पावर कितना है, n है यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग, पावर को आपस में गुना कर लेते हैं। किससे करते हैं, पावर को आपस में गुना कर लेते हैं। a गुने mn हो जाता है, पावर आपस में गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 5 का स्क्वायर दिया है और सबका क्यूब दिया है यहाँ पे, तो क्या होगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा कि 5 का पावर 2 तिहाई 6, 5 का पावर 6 लिख दीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे 2 का पावर 4 दिया है और यहाँ पे दे दिया है 2, तो मतलब क्या होगा, मतलब अगर 2 के पावर 4 दूना 8, 2 के पावर 8 कितना होता है, बोलिए, 2 के पावर 8 256 होता है। छोटा सा था, बता दिए, इसे गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, x का पावर 3 - 1 दिया है, मतलब क्या, x का पावर -3 हो गया, मतलब 1/x का क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे देगा। तो मतलब इसमें क्या सीखे हम कि अगर क्या रहेगा, अगर रहेगा पावर का पावर तो आपस में क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा। राइट, समझ गए ना। छोटे छोटे बातों में बड़ी बड़ी चीज़ सिखा रहे हैं आपको, समझिए बात बढ़िया से। बेसिक अगर नहीं आएगा, बेसिक नहीं आता है तो समझिए आपको कुछ नहीं आएगा, इतना बात याद रखिएगा। बेसिक जानना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सुनिए,
7 में आइए, अगर a बटा b है और इसका पावर m है तो क्या होता है, ऊपर वाले का पावर भी m हो जाएगा और नीचे वाले का पावर भी m हो जाएगा। तो क्या हुआ बताइए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल में देखिए 2/3 का पावर दिया है 4, इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 4/3 का पावर 4, तो मतलब क्या हुआ 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81। तो हमको सीखना क्या है, अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ये आपका 2/3 है तो 2 का पावर 4 3 का पावर 4, तो मतलब रूल कहता है कि बट्टा में रहेगा पूरा का पावर m है, ऊपर का पावर भी होगा m, नीचे का पावर भी m होगा। 8वां नंबर देखिए, अगर a/b दिया है इसका पावर -m हो गया तो ये पलट जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा b/a का पावर m हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे 2/3 का पावर दिया है -3, मतलब हुआ 3/2 का पावर +3 होगा, क्योंकि पावर जब प्लस में रहेगा तो ना उसको उतना बार गुना करेंगे हम, है कि नहीं है। अब यहाँ समझ में आ गया 3 के पावर 3/2 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 27 और 2 के पावर 3 8, है ना। सीरियसली पढ़ाते जा रहे हैं ना, आप स्लो मोड में पढ़ सकते हैं, सीरियसली पढ़ाते जा रहे हैं। देखिए कम टाइम में कितना बड़ा चीज़ बता दिया हम, इसी चीज़ को बाकी जो मैंने ट्यूटर्स हैं वो पढ़ाते हैं लगभग 1 आवर में या 40 मिनट में, लगभग खींच खाच के ले जाएंगे बहुत सारा चीज़, खुद आप फरा के ये होगा वो होगा, समझ रहे थे। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देंगे, मजा आएगा आपको, राइट। बात को समझ गए ना बढ़िया से। तो इस तरह से ये 8 जो रूल आपको बताए, लॉज बताए, ये सारे कारगर हैं घातांक के लिए, समझे ना बात, समझिए बढ़िया से। अब इसमें क्वेश्चन कराते हैं आपको, देखिए ये देगा आपको 5 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 गुने यहाँ पर दे रखा है 3 का स्क्वायर, है ना, गुने 2 के पावर 7 बट्टा, है ना, 25 गुने 27 गुना 16, ऐसे दे दिया है। अब तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं समझिए। 5 का पावर 6 है रहने दीजिए, 3 का पावर 2 है रहने दीजिए, 2 का पावर 7 रहने दीजिए, इसको तोड़िए। 25 को कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब लिख देंगे, इसको 2 का पावर 4 कर देंगे, हो गया ना। अब देखिए ये जाएगा इसके पास, 3 वाला पास जाएगा, 2 वाला के पास जाएगा, क्या बचेगा 5 के पावर बट्टा में है 6 घटाओ 2 4 बचेगा। देखिए यहाँ देखिए बट्टा में है तो नीचे ज़्यादा है तो क्या होगा, नीचे ज़्यादा है तो क्या होगा, नीचे घटेगा, 3 का पावर कितना होगा 3 घटाओ 2 1 बचेगा। अच्छा ऊपर देखिए नीचे ना घटेगा आके, नहीं समझे बात, नहीं समझे, देखिए कोई बात नहीं। 2 घटाओ 3 कितना होगा, 3 के पावर -1 होगा। 7 घटाओ 4 कितना होगा, 2 के पावर 3 होगा। ये हो गया 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 देखिए 5 के पावर 4 कितना होगा, तो 5 3 125 125 बचे 625 गुना 1 3 के पावर -1 का मतलब 1/3 और 2 के पावर 3 का मतलब 8। अब हो गया, गुना कर लेंगे कितना होगा, तो 25 8 200, 8 50 5000 बट्टा 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।